नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड के एसटीईटी एग्ज़ाम 2020 के और मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 दोनों के लिए उपयोगी वीडियो लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10 की अध्याय 2 सत्ता में साझेदारी के पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आशा है कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सकें उसे हम सत्ता की साझेदार कहते हैं। बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी मंत्री हैं वो लगभग 40% है, प्लस डच जो भाषी मंत्री है वो 59% है। नेक्स्ट बात ये आती है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है। तो सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। तो सत्ता को विभिन्न सरकार के मध्य वितरण को बांटना, जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये सब सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। तो सत्ता जो है जिसे हम सरकार कहते हैं, इन्हें कई रूप से बांटा जाता है, जो कि किसी भी एक निश्चित भूभाग की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक आवश्यक अंग होता है। तो आइए हम यहाँ पर देखेंगे कि क्षैतिज वितरण के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना और न्यायपालिका का काम है कानून का संरक्षण करना, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और इस सत्ते के बंटवारे को संघवाद भी कहते हैं। और जब बात आती है ऊर्ध्वाधर वितरण की, तो ये आ जाते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को ही अस्थानीय स्वशासन कहते हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्थाएं आती हैं, जिसमें ग्रामीण पंचायती राज और नगरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं आती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रमुख बिंदु को हम देखते हैं। यहाँ पर है कि संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत किस देश से हुआ था। तो इसका राइट आंसर होता है अमेरिका से। और संघीय शासन व्यवस्था के कुछ और एग्जाम्पल देश हैं जर्मनी, भारत, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत और अमेरिका के संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था में क्या मूलभूत अंतर है। भारत और अमेरिका के जो संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था उसमें मूलभूत अंतर क्या है। तो उसमें अंतर यह है कि भारत के जो राज्य हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं और केंद्र तथा राज्य एवं स्थानीय सरकारों में सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जबकि अमेरिका के सभी राज्य स्वतंत्र हैं और संपूर्ण शक्तियां केंद्र को सौंप दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1946 में गठित संविधान सभा का क्या आधार था। तो उसका आधार था संघवाद, फेडरलिज्म। राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व किस पार्टी ने किया था। तो उसका राइट आंसर है कांग्रेस पार्टी है ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी और उन्होंने भारत में स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में संघीय राज्य व्यवस्था की पहली शर्त क्या थी। तो देखिए, भारतीय संविधान को दो तरह की सरकारों की व्यवस्था करना था। पहला था संपूर्ण राष्ट्र के लिए संघीय सरकार, या जिसे हम केंद्र सरकार की संज्ञा देते हैं, और दूसरा था कि प्रत्येक राज्य यानी कि प्रत्येक प्रांत के लिए सरकार, जिसे हम राज्य सरकार अथवा प्रांतीय सरकार के नाम से जानते हैं। और सबका जो कार्य है वह कार्यक्षेत्र एवं अधिकारों को अलग अलग बांट दिया गया था कि अलग अलग क्या है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर होता है 7वीं अनुसूची। और जो बात आती है विधायी अधिकार का, कौन कौन से विधायी अधिकार हैं। तो संघीय या केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। देखिए, भारतीय संविधान को इसी 3 मुख्य रूप से सूचियों में बांटा गया है। केंद्रीय सूची, जिसमें केंद्रीय महत्व के मामले होते हैं और केंद्र सरकार का संपूर्ण इसमें अधिकार होता है। प्रांतीय सूची या राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार से संबंधित मामले होते हैं, प्रांत स्तर के मामले होते हैं और इस पर संपूर्ण निर्णय का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें दोनों सरकारों की, केंद्रीय सरकारों की और
राज्य सरकारों की दोनों की मिली होती है और दोनों को अधिकार होते हैं। जैसे शिक्षा समवर्ती सूची में आ जाएगा, बिजली पानी की व्यवस्था राज्य सूची में हम ले सकते हैं, रक्षा मामला और विदेश मामला की बातें आती हैं केंद्रीय सूची के अंतर्गत हम ले सकते हैं। अब मेन बात आती है संघ सूची। संघ सूची क्या है? देखिए, पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषय जैसे विदेशी रक्षा, विदेश नीति, रक्षा, संचार साधन जैसे डाक, तार, रेल, दूरसंचार, मुद्रा, बैंकिंग आदि विषय जो होते हैं वो संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होता है। वर्तमान में लगभग कुल 100 विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अन्य एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं परमाणु ऊर्जा, सेना, बचत, आयकर, निगम कर एटसेट्रा इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है कि स्थानीय महत्व के विषय होते हैं जैसे जेल, स्वास्थ्य, पुलिस आदि, और इन पर जो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। वर्तमान में कुल लगभग 61 विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके मुख्य अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं न्यायालय, सफाई, सिंचाई, कृषि, सड़क इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं समवर्ती सूची, कंक्रीट। तो समवर्ती सूची की जब बात होती है तो एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखते हैं। ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को समान रूप से होता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर विवाद होता है तो केंद्र सरकार के कानून को लागू किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में टकराव हो तो किसका कानून मान्य होता है? तो होता है केंद्र सरकार का। एक अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो विषय तीनों सूचियों में नहीं आते हैं वैसे अवशिष्ट या बचे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है कि केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा हेतु क्या प्रक्रिया है? तो ऐसा कोई भी बदलाव संसद के दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलनी आवश्यक होती है। फिर उसे कम से कम आधे से राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी कराना आवश्यक होता है, तभी केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ किस वाद पर आधारित था? तो वह आधारित था समाजवाद या साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1989 के बाद। इसका राइट आंसर आता है 1991। 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था। भारतीय संविधान ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा माना है? तो इसका राइट आंसर होता है हिंदी। 40% हिंदी भाषी भारतीयों के होने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में राजकाज की भाषा हेतु हिंदी के साथ साथ किस भाषा को मान्यता दी गई है? तो वह है अंग्रेजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य के नाम पर या सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो किसी राज्य के नाम या सीमा में जो परिवर्तन है वो संसद कर सकता है। संसद के कितने अंग हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी कानून जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है, इसके बाद जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, तभी वह कानून का रूप लेता है किसी भी बिल को। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के अस्थायित्व पर किसका अधिकार है? तो इसका भी राइट आंसर होता है संसद का। भारत के में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो अनुसूचित भाषाएं हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन अनुसूचित भाषाओं की संविधान के किस अनुसूची में है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसे ही हम अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। 1991 की जनगणना में लोगों ने 1500 से ज़्यादा भाषाओं को अपनी मातृभाषा बताया था। कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1991 की जो जनगणना हुई थी उसमें लोगों ने 1500 से ज़्यादा भाषाओं को अपनी मातृभाषा बताया था। किस समय राज्य की समस्त शक्तियाँ केंद्र को मिल जाती हैं और राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है? इसका राइट आंसर होता है आपातकाल के समय। आपातकाल के समय केंद्र को समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, चाहे वो
की हो, चाहे राज्य की हो या समवर्ती की हो। विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध राज्य कार्रवाई कर सकता है या सेवा से हटा सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा केवल वो सिफारिश कर सकता है कार्रवाई करने के लिए या सेवा से हटाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अनुच्छेद 35 और 34 के द्वारा संसद को सैनिक शासन के समय और किए गए किसी भी कार्य को जायज ठहराने का अधिकार है। नेक्स्ट है, और इस बिहार में स्वशासन का प्राचीनतम उदाहरण कब मिला था? तो वैशाली का लिच्छवी जो गणराज्य था वो भी स्वशासन का प्राचीनतम उदाहरण है। किसने कहा है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है? तो इसका राइट आंसर होता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। स्थानीय स्वशासन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व में। अब भारत में विकेंद्रीकरण की बात आती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और थर्ड है स्थानीय सरकार। तो इन तीनों से मिलकर के सरकार चलती है। तो इन दोनों से शक्तियां लेकर के ही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के ही स्थानीय सरकार को दी जाती है। और इस विकेंद्रीकरण के पीछे यह भावना काम करती है कि जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों के हाथों में ही रहनी चाहिए। स्थानीय जनता केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा स्थानीय समस्याओं से परिचित होती है और इसका सीधा असर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। इसलिए ऐसी बात कही गई है कि स्थानीय सरकार को महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतने ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस स्थानीय सरकार की पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।